नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 28 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट सेकंड के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला पार्ट आपका हिंदी का है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 से 5 तक आपको गद्यांश को पढ़ना है और इसके उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए, गद्यांश को तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो वीडियो को रोककर पढ़ लेंगे। थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो उनके लिए। वीडियो को रोककर आप पूरा गद्यांश पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बात का और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें प्रश्न ऊपर नीचे हों, यहाँ तक कि आपके ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद ही अपने आंसर को मिलाइएगा। पहला प्रश्न है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लें। दूसरा प्रश्न है, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। तीसरा प्रश्न है, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञा। चौथा प्रश्न है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। पांचवा प्रश्न, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो परिश्रम का चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ग्राफ के क्वेश्चन है, यानी कि स्टार्टिंग में दूसरे नंबर पे आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्राफ का है, 6 से 10 तक आपको ग्राफ के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। सॉल्यूशन एक अलग वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, ग्राफ को आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, यानी कि 6वें नंबर का क्वेश्चन है, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20 दिन। 7वां क्वेश्चन है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 80/29 दिन। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चमन और रमेश। प्रश्न संख्या 9, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 दिन और में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 दिन में। प्रश्न संख्या 10, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 750। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 15, ये भी आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ग्राफ आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि वर्ष 2018 और 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी यानी कि गल्फ में कुल भारतीय 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल कितने लोगों का पता लगाएं? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1680। 12वां क्वेश्चन, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 20,800। 13वां क्वेश्चन, यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3:3:4:5 है, तो वर्ष 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23:27:21:22:20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी गल्फ में
अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1:5। 15वां प्रश्न, यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना हैं और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5,775 हैं तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5%। जो चाहे कि हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 से 20 तक देखिए, डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो ये डेटा आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 800। प्रश्न संख्या 17, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 47.75। 18वां प्रश्न, स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 65.9। 19वां प्रश्न, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 56.59%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 91:57। अब क्वेश्चन है 21 से 25 तक, ये आपका तालिका चार्ट दिया है, ये दोनों चार्ट को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21, किस वर्ष में उत्पादन क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2020 से 21। 22वां क्वेश्चन देखिए, 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 212.225 करोड़। प्रश्न संख्या 23, यदि वर्ष 2016 से 17 में सभी उत्पादन के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दुगना हो जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2019-20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए वर्षों में उत्पादन एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2018 से 19। 25वां प्रश्न, यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों पी, क्यू, आर और एस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है तो एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 38.33%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिचर्ड वेलेज़ली। 27वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए क्वेश्चन को मॉडरेट कैसे किया गया है, यहाँ स्वतंत्र भारत में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रोपड़। 28वां प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। जो तैयारी कर रहे हैं वो जरूर बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, मतलब कई एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिसेन। 29 देखिए, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सैयद राजवंश। अगला क्वेश्चन है,
महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। देखिए, बारदोली में किसान आंदोलन, तो देखिए अगर आपको एक भी याद है ना तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो बारदोली आपको पता है कि 1928 में हुआ था। एक मिनट, पहले का डी देखिए आपको मिल गया। और बारदोली का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने। तो इसी से आप देखिए पहले का डी, आपको ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है, पहले का डी, यानी कि हालांकि इसमें सब में पहले का डी दिया है। चलिए एक स्टेप और देखते हैं। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की, तो इसका राइट आंसर है कब की थी? तो ये की थी 1946 में। तो दूसरे का होगा 1946, ऑप्शन सी। अब आपका बचा गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था, वो किया था 1921 में। तो 3 का हो जाएगा ए और चौथे का बी, यानी कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी? 1918 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 32, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। 33वां प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित कर दिया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। अब आपको दूसरा बताना है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। आप चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। देखिए जो इंग्लिश में देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, बाईलिंगुअल है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट passed by the British Parliament for India. The act originally passed, being very longly, was divided into 2 separate act. क्या है? Namely, the Government of India Act 1935 and, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, ऑप्शन बी। तो देखिए आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी आंसर दे सकते हैं। 34 देखिए, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वंदे मातरम आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, कम समय में आप क्वेश्चन को देख सकें। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिग्नाइट को। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रेसाइड। और सबसे खराब होता है पीट। तो इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 36वां प्रश्न, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, तो वो कहलाती है वाटर लेवल, यानी कि जल तालिका। 37वां प्रश्न देखिए, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो वो आए थे रासबिहारी बोस के निमंत्रण पर। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 38 देखिए, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो वह है शिवालिक श्रेणी। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र IPZ कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था कांडला, गुजरात में। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 साल से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यह अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है?
तो उसका अर्थ है बाल मसीह यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट। प्रश्न संख्या 41वां, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रब अल खली रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। फिर से बोलूँगा, यदि मेरे द्वारा जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप सब कमेंट में जरूर उसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कई बार पूछा गया है, सबको याद होगा, ये तो सबने किया है, सुकुमार सेन है इसके। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 46 देखिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है? देखिए, जो ईपीएफओ की तैयारी किए होंगे वो आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि जो मल्टीपल तैयारी कर रहे हैं वो तो कर लेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अध्याय 2। अब बहुत सारे लोगों ने नहीं कर पाया होगा। चलिए 47वां प्रश्न देखिए, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंतव्य आधारित कर, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। 48वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइबर कानून, साइबर लॉ। 39वां प्रश्न, माफ कीजिएगा 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो होता है स्पॉन्ग, यानी कि स्पंज। 50वां प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चालक की आर्द्रता, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो ह्यूमिडिटी ऑफ द कंडक्टर। 51वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 175। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। 53वां क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है सिनैप्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब यहाँ मैथ के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ सॉल्व नहीं कराएंगे, सिर्फ आंसर बताएंगे आपको। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। 1/9, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, इसको ऐड करना था, तो इसका राइट आंसर होगा 1/2। सब जोड़ जाड़ के कटपिट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, x के किस मान के लिए कथन x/21 मल्टीप्लाई x/189 है बराबर 1 सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 63। 56वां क्वेश्चन, 81 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5
इंटू 3 की पावर 9 इंटू 64 की पावर 5/6 इंटू 3√3 की पावर 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 288। 57वां प्रश्न, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है टर्टरिक एसिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? उसको बोला जाता है पिजोमीटर। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, 0.0203 इंटू 2.92 डिवाइडेड बाई 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7 ब्रैकेट में है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 0.8। देखिए कैलकुलेटिव है। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ तक कि जितने भी प्रश्न भी दिए गए हैं, सब टाइम टेकिंग है। पहले तो आप प्रश्न इतने बड़े बड़े हैं कि इसको पढ़ने में ही आपका समय जाएगा और बिना पढ़े आप कर भी नहीं सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 57 किलोग्राम। 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथ को हाथ न सूझना। देखिए बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाथ को हाथ ही नहीं सूझ रहा है, यानी कि बहुत घना अंधेरा होना, आपको हाथ ही नहीं सूझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो वो बनेगा पितृक्षा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, पितृधन इच्छा को पितृ इच्छा ही बना दिया है। 64 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची होते हैं, देखिए ये एक तरह से नदी का होता है तरंगिणी, यानी कि सरिता, तटिनी, निम्नगा, ये सब तरिणी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? बाणभट्ट, कादंबरी, जयशंकर प्रसाद, लोकायतन, वात्स्यायन, कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद, गोदान। देखिए यदि आपने मेरा प्रैक्टिस सेट हिंदी का देखा होगा, मैंने मात्र 2 ही, चूँकि समय का अभाव था और भी मेरे पास काम थे इसलिए मैं नहीं करा पाया था, लेकिन सिर्फ मात्र मैंने 2 ही प्रैक्टिस सेट कराए थे। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड वाले में भी अभी जो 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरा एक प्रश्न फंसा था हिंदी से ही, यहाँ भी फंस गया। ये मैंने ऐसे ही कराया था और मैं बार बार उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन लिया था। यहाँ पे कौन सा युग्म सही नहीं है, ये मैं आप लोगों को बार बार सिखा रहा था कि इसको ध्यान से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही पूछता है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। नहीं शब्द को हम लोग नहीं पढ़ते और हमें लगता है कि कौन सा सही है, पहला देखेंगे सही है, बस यही सही है, यानी कि बाणभट्ट, कादंबरी यही सही, इसी को टिक मार देंगे। लेकिन उसने पूछा है कि कौन सा सही युग्म नहीं है, इसको मैंने बार बार जोड़ देते हुए प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया था। यहाँ तक कि जीएस के भी जितने क्वेश्चन हुए उसमें भी मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन लिए थे और हिंदी में भी लिए थे। तो इसका राइट आंसर 65 का बी। 66 देखिए, पुट द करेक्ट आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। ठीक है। 67 का देखिए हो जाएगा, अ पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लेप्टोमैनियाक। अगला क्वेश्चन है 68, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपको प्रीपोजिशन बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिसाइड्स। आगे देखिए,
रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 69 एंड 70 का आपको आंसर देना है। पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा पूरा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्ब्लेम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टाइगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्ब्लेम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्म चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71वां क्वेश्चन, 15 बच्चे, अब देखिए रीजनिंग का है। 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। गौरव राधा के निकट बाईं ओर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता। 73वां प्रश्न, 10:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है। तो वो होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 197, एक हाफ, 1/2, 197 सही, 1/2। 74वां क्वेश्चन, इनमें से बेजोड़ को चुने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 161, 207, 299, 347। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन दिया है, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यदि कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है। तो देखिए ये हाल ही में लॉन्च किया गया था, ये अभी करंट का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री कुशविंदर वोहरा। प्रश्न संख्या 77, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधी दर्शन। तो ध्यान रखिएगा ये भी करंट का क्वेश्चन है, यानी कि जनवरी, ये है आपका जुलाई अगस्त सितंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सितंबर तक का प्रश्न इसमें पूछा गया है। 78 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। प्रश्न संख्या 81, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उमलिंगला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग का संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जकार्ता इंडोनेशिया। ये भी करंट का क्वेश्चन था।
उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो उसको बोला जाता है संचयिका दिवस। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 85वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं बना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्यूबा। देखिए BRICS पहले था ब्रिक, यानी कि सी था, एस जो है ये आपका साउथ अफ्रीका है। तो आपको पता होना चाहिए कि बी का कौन सा, बी मतलब क्या होता है, आर मतलब क्या होता है, आई मतलब क्या होता है। कमेंट में बताइएगा कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। ये देश के नाम हैं इसमें छुपे हुए। अगला क्वेश्चन है 86वां, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 87वां प्रश्न, खासाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुश्ती। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो बच्चे कभी पढ़े ही नहीं होंगे। 88 देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बगदाद। 89 देखिए, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है बच्चों, या तो अंग्रेजी होगी या तो पंजाबी होगी, तो आप कमेंट में बताइएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो अंग्रेजी ही होना चाहिए। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेकिन आप सब बताइएगा, हो सकता है पंजाबी भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। प्रश्न संख्या 91, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृशद्वती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मवर्त। प्रश्न संख्या 92, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डोना पौला, जो कि गोवा में है। 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाला हरदयाल। प्रश्न संख्या 94, उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुंडा जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 95, गुजरात के छोटा उदेपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है? देखिए बहुत कम बच्चों ने ही इसको किया होगा, जो बहुत डीप में पढ़े होंगे वही कर पाए होंगे। देखिए इसमें सस्पेंस है, या तो लकड़ी के देवता होंगे या फिर अन्न के देवता। तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और फाइनल जब आयोग द्वारा ऑफिशियल आंसर कियागा तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आपको आंसर इसका बता दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, जब आयोग ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा तो उसका वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आर्टिकल है हिंदी का, इसको पूरा पढ़ लीजिए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 96 है, मानवता कब खिल उठती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। कितनी अच्छी आर्टिकल ये बनाई गई है और कितना अच्छा मैसेजेबल है ये क्वेश्चन। 97 देखिए, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। तो आपको पहले बताना है उपसर्ग, फिर बताना है मूल शब्द, उसके बाद बताना है प्रत्यय। तो प्रत्यय आपका होगा इक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अधि प्लस आत्म प्लस इक। एक साथ तीन तीन चीज पूछ लिया गया है। 98 देखिए, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है।
तो ये है संयुक्त वाक्य। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 99 देखिए, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 100वां और ये आखिरी प्रश्न है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। दोस्तों, तो ये सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।